जय हिंद साथियों, सोशल इश्यूज़ के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप सभी ने ग्राम मुखिया, प्रधान, चेयरमैन सभी के बारे में सुना होगा। आज हम ऐसे ही ग्राम मुखिया के कार्यक्रमों को आधार बनाकर आज की विषय स्थानीय स्वशासन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पुनाई मुखिया अनिल कुमार देव अपने घर से कराएंगे मनरेगा मजदूरों का 20 लाख का बीमा। इसी समस्या को देखकर उन्होंने मजदूरों का बीमा कराने का निर्णय लिया है। भारतीय स्टेट बैंक में मजदूर खाता खोलकर 1000 रुपये सालाना दुर्घटना बीमा करवाया जाएगा। यह खबर झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले की है, जिसमें ग्राम पंचायत पुनई के मुखिया अनिल देव जी घर घर पहुंचा रहे हैं बैंकिंग सेवा और जनजातीय लोगों को भी कर रहे हैं जागरूक। यह खबर वर्तमान में हो रहे स्थानीय स्वशासनों में डेवलपमेंट को प्रदर्शित करती है। गांव व शहर स्तर के शासन को स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, जहां गाँव में ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पंचायतें या नगर पालिका होती हैं। ग्राम पंचायतों का नेतृत्व ग्राम प्रधान व नगर पालिका का नेतृत्व चेयरमैन द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्वशासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन होता है। यह लोगों के लोकल हितों जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबकी रक्षा करता है। आगे हम स्थानीय स्वशासन का भारत में विकास देखेंगे। सर्वप्रथम 1882 में लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन अस्तित्व में आया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उसके विकास में धीमी गति को देखकर कांग्रेस ने एलएसजी की आलोचना की। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भी अनेक प्रांतों में पंचायतें स्थापित की गईं और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद भी उसके विकास की प्रवृत्ति जारी रही। स्थानीय स्वशासन का मुद्दा कितना जटिल था, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी गांधी जी व अंबेडकर के मध्य संविधान सभा में पंचायती राज के मुद्दे के दौरान हुई बहस से पता चलती है। गांधी जी का मानना था कि गांव की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजय माना जा सकता है। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। गांव की समस्या गांव में रहने वाले ही बेहतर समझते हैं। यही गांधी डेमोक्रेसी का फॉर्मूला था। अंबेडकर जी का मत यह था कि यदि ग्राम पंचायतें बनती हैं तब केंद्र की ओर से जाने वाला पैसा गांव के सरपंच और प्रधान ही गवर्न कर लेंगे और गांव के विकास के लिए कुछ नहीं रहेगा। दोनों ही महान हस्तियां थी तथा दोनों विचारकों की बातें अपनी जगह महत्व रखती थी। अतः इनके मध्य सामंजस्य बैठाने का कार्य भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, स्थानीय स्वशासन को नया अनुच्छेद बनाकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख लेते हैं, जो कि राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और न्यायालय द्वारा भी न्यायोचित नहीं है। जिस राज्य की इच्छा होगी वह इसे शामिल करेगा। मूलतः संविधान में भी यही बातें स्वीकार की गई। स्थानीय स्वशासनों को संविधान के भाग 4 डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखा गया। आज़ाद भारत के पास अपना संविधान था और एक नई राह थी आगे के लिए विकास कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज़ाद भारत में विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ थी, जिनमें एक महत्वपूर्ण चुनौती थी स्थानीय स्वशासनों का विकास। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके पश्चात 1957 में बलवंतराय मेहता समिति बनाई गई। इसी समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज का प्रारंभ हुआ। 1977 में जनता दल सत्ता में आई, तब अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। अंत में 1986 में राजीव गांधी की सरकार में लक्ष्मी सिंघवी कमेटी का गठन हुआ। उसकी रिपोर्ट के आधार पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के नेतृत्व में हुआ।
अप्रैल 1993 में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला और संविधान के भाग 9 में पंचायती और भाग 9 में नगरपालिका शासन को जोड़ा गया। राज्य सूची से पंचायती राज संबंधित विषयों को हटाकर क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची में 29 एवं 14 विषयों को जोड़ा गया। स्थानीय स्वशासन को समझने के बाद हम आज की खबर पर पुनः वापस लौटते हैं। अनिल देव, जो कि झारखंड में हजारीबाग जिले की पुनाई पंचायत में मुखिया हैं, यह पहले बैंक में कार्यरत थे। बैंक से रिटायरमेंट के बाद ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा तथा विजयी हुए। गांव के मुखिया बनने के बाद गांव के विकास कार्यक्रम में लग गए। अनिल देव ने गांव में एक डिजिटल पाठशाला ओपन की है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। इस पाठशाला में गांव के व्यक्तियों को डिजिटल लेन देन के प्रति प्रशिक्षित करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामीण शौचालय योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना, मजदूर कार्ड योजना आदि जैसी सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान की जाती है। हर घर खाता अभियान के जरिए अब तक 1050 से अधिक ग्रामीणों का खाता खुलवा चुके हैं। अनिल देव हर सप्ताह पंचायत सचिवालय में ग्रामीणों को डिजिटल लेन देन के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इनकी बारीकियां भी सिखाते हैं तथा यूपीआई पेमेंट की जानकारी भी लोगों को दी जाती है। अनिल देव डिजिटलीकरण के साथ साथ अन्य विकास कार्य को भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब रात्रि में भी प्रसव की सुविधा है। करीब 300 से अधिक ग्रामीणों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में देखने पर पंचायत में 3 मध्य विद्यालय हैं, जहां पर शिक्षण स्तर बेहतर किया गया है। बच्चों को नियमित मिड डे मील भोजन मिलता है, जिसकी निगरानी पंचायत करती है। नया विद्यालय भवन बन रहा है। अभिभावकों को नियमित बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिस प्रकार अनिल देव जी ने अपने मुखिया पद को अपने गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझा, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिए। भारत में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि ज़रूरतों को पूरा करना आसान नहीं है। यह सबकी व्यवस्था स्थानीय स्वशासनों के माध्यम से संभव हो पाई है। और यदि हमारे देश की प्राथमिक इकाइयों का नेतृत्व अनिल देव जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता के हाथों में होगा, तब हमारे पूर्वजों को भी अपने निर्णय पर गर्व होगा। जय हिंद साथियों।